नमस्कार, बोल क्लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। अगर न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट पर विश्वास करें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के न्यूज चैनल एनडीटीवी के संपादक ने अपने रिपोर्टर पर यह दबाव डाला था कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा मचाओ ताकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भटक जाए? दोस्तों, यह दावा न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट ही नहीं कर रही है, बल्कि कांग्रेस ने भी इस पर कठिन सवाल उठाए हैं। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, मुद्दा क्या है जो न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट कह रही है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट का यह कहना है कि एनडीटीवी के जो मुंबई ब्यूरो प्रमुख हैं सोहित मिश्रा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि उन्होंने मुंबई से किया था, जिसमें उन्होंने गौतम अडानी पे कुछ गंभीर सवाल उठाए थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले एनडीटीवी के संपादक संजय पुगालिया ने कथित तौर पर अपने रिपोर्टर को 16 सवाल भेजे और उनका ब्रीफ साफ था, जैसा कि न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट दावा कर रही है। क्रिएट अ रकस, राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करो ताकि मुद्दा भटक जाए। और यह भी दावा किया जा रहा है इस रिपोर्ट के जरिए कथित तौर पर कि रिपोर्टर सोहित मिश्रा से उनके संपादक ने कहा था कि ये जो 16 सवाल मैं आपको भेज रहा हूं, ये आप तमाम रिपोर्टर्स में जो है इसको स्प्रेड कर दें और इसी तरह से सवाल पूछा जाए ताकि अडानी के मुद्दे पर जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भटक जाए। अब इस मुद्दे पर ना सोहित मिश्रा का पक्ष आया है और ना एनडीटीवी के संपादक का, मगर इस मुद्दे को सामने लेकर आया है न्यूज लॉन्ड्री और कांग्रेस इस पर कुछ गंभीर सवाल उठा रही है। वो तमाम मुद्दे आपके सामने होंगे दोस्तों। न कोई ताकत, न कोई अदावत, और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल क्लब आजाद है तेरे। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मुझसे बात की है और उनकी एक्सक्लूसिव बातचीत मैं आपको आगे जाकर जो है सुनाऊंगा, और वो इस पूरे विवाद पर कुछ सवाल उठा रही हैं। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा योगेंद्र यादव, जो कि कांग्रेस पार्टी के समर्थक भी हैं, सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। Shocking. This is serious and damning. I have known Sanjay Pugalia for over 2 decades and can't believe he can do this. Waiting for a convincing reply. यहां योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बहुत शॉकिंग है। मैं संजय पुगलिया को पिछले 2 दशकों से जानता हूं। मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता कि वो ऐसा कर सकते हैं। मैं उनके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम भी एनडीटीवी के संपादक के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सोहित मिश्रा से बात करने की कोशिश की। सोहित ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि अभिसार, मैं पत्रकारिता पर ध्यान देना चाहता हूं, मगर हां, मैंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मगर जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि किस तरह से सोहित मिश्रा पर उनके संपादक ने दबाव बनाया था राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हंगामा खड़ा करने को लेकर। आपको याद होगा दोस्तों कि राहुल गांधी ने दरअसल किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था? याद है कि भूल गए आप? गार्डियन और रवि नायर और आनंद मंगनेले की रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में आसान शब्दों में कहा जाए तो यह कहा गया था कि अडानी समूह ने 2 विदेशियों की मदद से, एक सऊदी अरब और दूसरा चीन का रहने वाला या शायद ताइवान का रहने वाला, इनकी मदद से उन्होंने भारत के अंदर जो उनके शेयर्स थे उनकी कमी की, जिससे उनके दाम बढ़े और 2013 से 2018 के बीच उनके जो दाम थे, शेयरों के दाम, वो नकली ढंग से बढ़ते गए और ये सेबी के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद सेबी ने इसकी जांच की और सेबी ने अडानी समूह को क्लीन चिट दे दी। मगर उस वक्त जो सेबी के प्रमुख थे सिन्हा साहब, यूके सिन्हा, कुछ दिनों बाद जाकर एनडीटीवी के डायरेक्टर बन गए। अब आपको यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता? यह बात अटपटी नहीं लगती कि जिस सेबी प्रमुख ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी, क्योंकि अगर इस मुद्दे पर अडानी ग्रुप गुनाहगार साबित हो जाता तो सेबी से उनका नाम साफ हो जाता और एक बहुत बड़ा झटका अडानी समूह को होता। मगर सेबी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी और जिस डायरेक्टर ने उन्हें क्लीन चिट दी थी वो अब
एनडीटीवी में। ये तमाम मुद्दे राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे थे। मैं चाहूंगा आप सुने राहुल गांधी ने क्या मुद्दे उठाए थे और किस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल कर रहे थे। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं पूरे स्क्रीन पर। हिंदुस्तान का रेप्यूटेशन लाइन पे है। G20 हो रहा है, हम कहते हैं कि यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड है, हिंदुस्तान ट्रांसपेरेंट है, यहां पे भ्रष्टाचार नहीं है। और उन सबके सामने जब वो यहां आ रहे हैं, उनके सामने ये उदाहरण है। $1 बिलियन यहां से जा रहा है, स्टॉक प्राइस इन्फ्लेट की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स खरीदे जा रहे हैं। जिसने इन्वेस्टिगेशन किया उसको अदानी जी ने मतलब अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। तो ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी का। थैंक यू। दोस्तों, कल जैसे ही वो रिपोर्ट आती है न्यूज लॉन्ड्री की, तब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ये ट्वीट करते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ये थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी बाकायदा गार्डियन के उस कटिंग का, उस खबर का हवाला दे रहे हैं जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने सुप्रिया श्रीनेत से बात की। उन्होंने कहा कि जो दावा न्यूज लॉन्ड्री में किया गया है, मैं उसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सकती, मगर यह सच है कि यह सरकार सवाल करने वालों को परेशान करती है अलग अलग तरीकों से। क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे कि मैं न्यूज लॉन्ड्री की कहानी का या तो पुष्टि कर सकूं या उसको नकार सकूं। लेकिन मैं एक सत्य जानती हूं कि आज हिंदुस्तान में निष्पक्ष पत्रकारिता करना नामुमकिन के बराबर है। एक पत्रकार पर इतना प्रेशर रहता है विपक्ष के खिलाफ आग उगलने के लिए, विपक्ष के खिलाफ लिखने के लिए, कि बहुत मुश्किल हो गया है पत्रकारों के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता करना, खासतौर से मेन स्ट्रीम चैनल पर। पत्रकारों को भेजा ही इसलिए जाता है कि वो ऐसे सवाल पूछें जिससे पूरी प्रेस वार्ता का मुद्दा भटक जाए। टीवी पर आपको एंकर जो है वो भाजपा से ज्यादा बड़ी शिद्दत से भाजपा का झंडा संभाले नजर आते हैं। ये मेन स्ट्रीम मीडिया की एक कहानी है। आज सोहित मिश्रा की बारी है, लेकिन एनडीटीवी से और भी दिग्गज पत्रकारों ने छोड़ा। मेरा अपना मानना यह है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और वो स्तंभ पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से चरमरा चुका है, क्योंकि सरकार सवाल पूछने वालों से ज्यादा कुपित रहती है, ज्यादा परेशानी होती है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे मुझसे यह भी कहा कि राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने गार्डियन और रवि नायर की रिपोर्ट पर कुछ गंभीर सवाल उठाए थे और वो पूरी शिद्दत के साथ गौतम अडानी समूह को जिस तरह से फायदा मिला है मोदी सरकार में, उसे उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि इस सरकार की कोशिश रहती है कि वो विपक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर हंगामा मचाए, उसमें रकस क्रिएट करने की कोशिश करे, जो अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। क्या कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी जी ने मुंबई में की थी उस प्रेस वार्ता का मुद्दा अडानी का महाघोटाला था और उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स का, बाकी ग्लोबल न्यूज़पेपर्स का हवाला देकर दिखाकर कहा था कि कैसे मोदी लिंक्ड फॉर्म में ये हो रहा है, ये भारत की छवि के लिए खराब है, खासतौर से तब जब बहुत सारे ग्लोबल मेहमान यहां पर आने वाले हैं। पत्रकारों ने काफी सारे सवाल पूछे थे उस प्रेस वार्ता में, अडानी से संबंधित और चीजों से संबंधित। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरह से और जिस मुस्तैदी से खड़े होकर राहुल गांधी सरकार से सवाल पूछते हैं और वो परवाह नहीं करते कि ये सरकार उनके साथ क्या करे, चाहे उनकी सदस्यता की बात हो या उनके घर की बात हो, ये अपने आप में तारीफ के काबिल है। और अगर कोई पत्रकार उनकी छवि नहीं धूमिल करेगा तो उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सुप्रिया ने यह भी कहा कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दों की बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करता है और यह अपने आप में बहुत दुख की बात है। किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत इस मुद्दे पर अपनी बात रख रही हैं, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि सुप्रिया एनडीटीवी में काम कर चुकी हैं।
सुनिए उनकी बात। कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया में सरकार को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। आज मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दों की बात नहीं करेगा। आज मेन स्ट्रीम मीडिया महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अडानी के महाघोटाले पर, आर्थिक असमानता पर, जलते हुए मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया हर उस गुब्बारे, हर उस शिगुफे पे चर्चा करेगा जो सरकार उलझाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए छोड़े रखती है। मुझे ऐसा लगता है निष्पक्ष पत्रकार फिर भी अपनी आवाज और अपने काबिलियत के तौर पर कहीं ना कहीं जगह ढूंढ ही लेते हैं। और आज YouTube पर जो बहुत सारे मेन स्ट्रीम के पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों को कवर कर रहे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जो लोगों के मुद्दे हैं, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो व्यूअरशिप है, वो लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि चरण चुंबक करता हुआ मीडिया आपको ना असलियत दिखाएगा, ना आपके मुद्दे पर बात करेगा। मुझे वो खबर पढ़कर बुरा लगा क्योंकि मैंने भी एक जमाने में एनडीटीवी के साथ काम किया है और बड़े इंस्टीट्यूशंस में से एक एनडीटीवी होता था। और आज अगर वहां पर किसी को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उससे राहुल गांधी की प्रेस वार्ता में विघ्न डालने के लिए कहा गया, तो ये अपने आप में मुझे लगता है दुख की बात है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर संजय पुगलिया अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि आज हमने आपके कार्यक्रमों में इस मुद्दे को लेकर जो इस वक्त तथ्य मौजूद हैं वो आपके सामने रखे। क्योंकि मैंने आपको बताया इस मुद्दे पर ना सोहित मिश्रा ने औपचारिक तौर पर कुछ कहा है और ना एनडीटीवी ने औपचारिक तौर पर अपनी बात रखी है। हालांकि आप ये बखूबी जानते हैं कि जब से गौतम अडानी का एनडीटीवी पर कब्जा हुआ है, तब से लेकर अब तक एनडीटीवी के मायने बदल गए हैं। अब एनडीटीवी कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के प्रचार का जरिया बन गया है और उसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी ढेरों खबरें आप उस चैनल पर देख सकते हैं। यानी कि डॉक्टर रॉय और रवीश के जाने के बाद एनडीटीवी का फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है, जो अपने आप में बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल था जो सत्ता पक्ष से सवाल किया करता था। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गोदी मीडिया से जुड़े दो अन्य मुद्दे भी रखना चाहता हूं। कल आज तक में यह कार्यक्रम चला जिसमें इस एंकर ने, जो तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन कर चुका है, उसने एक झूठी जानकारी दी। उसने जानकारी क्या दी आपके स्क्रीन पर? कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं। दरअसल यह पत्रकार जिक्र कर रहा था अपने प्राइम टाइम में कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की एक योजना का कि किस तरह से कर्नाटक सरकार जो है वो अल्पसंख्यकों को तो सब्सिडी देती है मगर हिंदुओं को नहीं देती, जबकि सरासर गलत थी। इस योजना में सब्सिडी न सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए थी बल्कि SC ST के लिए भी थी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी थी। फिर इस पत्रकार ने झूठ क्यों बोला? आखिर क्या मजबूरी है आज तक की कि वो इस तरह से झूठी खबरें जो हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं? जाहिर सी बात है, कांग्रेस के नेता और मंत्री प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर कड़ा तेवर अपनाया है। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर? द एंकर ऑफ आज तक इज डेलिबरेटली स्प्रेडिंग मिस इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच वाज स्टार्टेड बाय बीजेपी MPs and is being amplified by sections of media. This is deliberate and malicious. Government will be taking necessary legal action. प्रियांक खड़गे यहां पर कह रहे हैं कि आज तक एक झूठी खबर चला रही है और हम इस पर कार्रवाई करेंगे। मेरा सवाल है कांग्रेस के साथ। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 के एक पत्रकार ने एक झूठी खबर चलाई थी, और वो झूठी खबर क्या थी कि अलवर में जो बुलडोजर चलाया गया था वो दरअसल बदला था जहांगीरपुरी में चले बुलडोजर का, और अलवर में चले बुलडोजर के जरिए हिंदुओं पर निशाना साधा गया था। यह झूठी खबर चलाई गई थी, जबकि आप जानते हैं अलवर जहांगीरपुरी से पहले हुआ था, उस पर पुलिस केस दर्ज हुआ था, मगर उस पत्रकार पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं प्रियांक खड़गे और कर्नाटक सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये ऐसे पत्रकार हैं जो न सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि समाज में दंगा भड़काने की कोशिश भी करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते? क्या मजबूरी है? ट्विटर पर बोलने से, शेर बनने से कुछ नहीं होता है। ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई कीजिए,
क्योंकि हकीकत यह है कि आज की तारीख में जो बीजेपी से सवाल करते हैं उन पर किस तरह के दबाव, किस तरह की दबिश डाली जाती है, सब जानते हैं। तो बहुत ही शॉकिंग है दोस्तों, बहुत ही शर्मनाक है जो आज तक के इस एंकर ने किया, मगर इसका एक इतिहास रहा है, कोई नई बात नहीं है। दोस्तों तीसरा मुद्दा भी दरअसल इंडिया टुडे ग्रुप से ही जुड़ा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इन्होंने दरअसल एक डिबेट कराई देवदत्त पटनायक और संजीव सान्याल। संजीव सान्याल जो मोदी सरकार के परम चाटुकार हैं, मगर इसमें एक बदमाशी की गई। देवदत्त पटनायक जो थे उनसे सवालों के जवाब मंगवा लिए गए और उसके बाद दर्शकों को यह बतलाया गया कि कार्यक्रम जो है वो लाइव हो रहा है, जबकि देवदत्त पटनायक के जो जवाब थे वो पहले से मंगवा लिए गए थे और संजीव सान्याल उसका जवाब दे रहे थे लाइव। कहने का अर्थ क्या हुआ? अपने दर्शकों को भ्रमित करना, झूठी जानकारी देना। और जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति लाइव है और दूसरा नहीं, तो जो लाइव है वही भारी पड़ेगा। यानी कि सत्ता पक्ष के लिए कुछ चैनल्स जो हैं वो नौकरी करने से बाज नहीं आते हैं। आज मैंने आपके सामने 3 मिसाल पेश की। पहली मिसाल गौतम अडानी के न्यूज चैनल अडानी को लेकर है और मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर एनडीटीवी अपनी बात रखे, सोएत मिश्रा भी सार्वजनिक अपनी बात रखे। और दूसरी बात, एक ही चैनल से 2 शर्मनाक मिसाल। एक तरफ सरासर झूठ बोला गया और दूसरी तरफ लाइव का ढोंग किया गया। ये तमाम चीजें हैं जो इस देश की मीडिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर ये लोग सुधरने नहीं वाले हैं। ये लोग नहीं सुधरने वाले हैं। दिक्कत आप लोगों की है जो ऐसे न्यूज चैनल्स को देखते हैं। मगर हां, इस मंच पर मैं सवाल उठाता रहूंगा क्योंकि बोल के लब आजाद हैं तेरे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।